गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर है। पहले तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी प्यारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा और शानदार जाए। पेपर से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। वो कुछ बात में पहली बात आपकी राइटिंग है। राइटिंग आपकी अच्छी और सुंदर होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग जैसे भी है, आपका इंग्लिश में बहुत टाइम मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, पर्याप्त समय होता है। इंग्लिश में समय की कमी नहीं होती है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइटिंग आप जो है एकदम ध्यान से अच्छी तरह से लिखेंगे। और स्पीड, आपकी लिखने की स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए, न तो बहुत तेज न तो बहुत स्लो। आपकी स्पीड एकदम मॉडरेट होनी चाहिए, तो आप एकदम मॉडरेट ढंग से लिखिएगा। आप 3 घंटे 15 मिनट में आराम से पूरे पेपर को करिएगा। ये पहली बात हो गई। और बीच में राइटिंग में कहीं कटिंग नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है कुछ गलत हो जाता है, सीधे काट देते हैं और ऐसा गलत ढंग से काटते हैं कि बहुत बुरा लगने लगता है। जब भी आपका गलत हो, केवल एक कट आप उसमें करोगे और ज्यादा कट उसमें आप नहीं करोगे। केवल एक कट आप लगा दिए, बस हो गया, ठीक है। और ज्यादा कट आप नहीं करोगे। और जब भी आपका पेपर कॉपी मिले, कॉपी में इस बात का ध्यान रखेंगे, एक स्केल लिए रहेंगे और स्केल से जो शुरुआती का पहला जो है शुरुआती का जो पेज का ऐसे इधर वाला पोर्शन होता है, उसमें स्केल से दो लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ खींच लेते हैं, इधर भी खींचते हैं इधर भी खींचते हैं। तो आपको दोनों तरफ पेज के नहीं खींचने, केवल एक तरफ स्टार्टिंग की तरफ आपको पेज के खींचने हैं। अगर दोनों तरफ आप खींच लोगे तो लाइन खींच लोगे तो इससे एग्जामिनर को लगने लगता है कि बच्चा पेज भरने के लिए जो है ऐसा काम किया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं लगाना है कि एग्जामिनर को कॉपी आपकी बुरी लगे। तो आप जो है केवल जो है एक साइड ही लाइन खींचेंगे, एक साइड दो लाइन इस तरह से इधर से जो है जो शुरुआती पेज का शुरुआती हो उधर आप लाइन खींच लेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपकी जो हेडिंग हो, हेडिंग आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट और सही होनी चाहिए। हेडिंग क्योंकि सीधे नजर आ जाती है, मैटर में आप कुछ भी गलत लिखे हुए चल जाएगा, लेकिन आपकी हेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हेडिंग का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बच्चे हेडिंग के नीचे आप लाइनिंग खींचेंगे जरूर। दो लाइन हेडिंग के नीचे, कोई भी हेडिंग आप लिख रहे हो तो उसके नीचे जो है आप स्केल से इसी तरह से, एक बड़ी वाली स्केल इसी तरह से लेके जाना, स्केल से उसके नीचे दो लाइन आप खींच देना। तो लाइनिंग का विशेष ध्यान रखोगे। हेडिंग आपकी बहुत खूबसूरत और अच्छी दिखनी चाहिए। और जिन बच्चों को एकदम कुछ नहीं आ रहा है, अंग्रेजी अभी 4 दिन पहले पढ़ना शुरू किए हैं, तो भैया उन बच्चों के लिए आप कुछ भी लिखना। जो आपकी हिंदी में थॉट्स आ रहे हैं ना, जब व्हाट्सएप पे आप टाइपिंग करते हो ना, तो टाइपिंग करते हो तो हिंदी वाली बात को इंग्लिश में लिखते हो ना, तो वही उसी तरह से आप लिख देना। जो भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं सभी लिख देना, ठीक है। और जो बच्चे एकदम कुछ नहीं जान रहे हैं, तो जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को किसी उत्तर में लिख देना। और जो है कुछ और भी अपने विचार को थॉट्स उससे रिलेटेड उसी में ऐड कर देना, जिन बच्चों को एकदम कुछ नहीं आ रहा है। बाकी हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी एकदम अच्छी से तैयारी किए हुए हैं और उम्मीद अब करेंगे कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन और शानदार जाए। और आप लोग जैसे एग्जाम देके आओगे, तुरंत अपने पेपर को जो है इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, जो आपको एडमिशन वाला नंबर दिया गया है, एडमिशन वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ताकि आपके पेपर का एनालिसिस कर सकें और उसके बाद जो है एनालिसिस करके बता सके कि कैसा पेपर आया था, कैसा नंबर आएगा, सभी को सारी चीजें बता सके। तो इसलिए बच्चे आप तुरंत पेपर को भेज देना। बाकी उम्मीद करते हैं आपने क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस अटेंड कर ली होंगी। क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस फ्री कर दी गई थी, तो आपने उन सारी क्लासेस को अटेंड किया होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी एकदम आप टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दीजिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। कितनी आपकी तैयारी है नहीं है, कुछ भी टेंशन मत लीजिए। एकदम टेंशन फ्री होकर के दिमाग को स्थिर करके आराम से एग्जाम दीजिएगा। उसमें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर एकदम माइंड से एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर आएगा, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है। अगर आपने पेपर भर के आया है, कॉपी भर के आया है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए बच्चे एकदम रिलैक्स होकर के आप पेपर देके आए। बाकी प्रभु राम चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और प्रभु राम से एक बात याद आ गई, हमने जो 200 का कॉन्सेप्ट बताए थे, आप लोग 200 रुपए लेके जाना। अब किस लिए लेके जाना ये बात हम नहीं कहेंगे, केवल लेके जाना, ठीक है। अब कुछ काम उम आपको पड़ जाएगा तो लेके जाओगे ना, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी अन्य चीजों को तो हमने जो है सारी चीजों को बता ही दिए हुए हैं। तो बस इतना एक धाड़ करके आप पेपर में आइएगा, जिससे जब शाम को आपसे बात हो तो एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बात हो, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन करके आइएगा सभी प्यारे बच्चे। और मां सरस्वती से पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चों का पेपर एकदम बेहतरीन और शानदार जाए। और इन्हीं शुभकामना के साथ जो है
अब जो है सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों, शाम को मिलते हैं, पेपर के एनालिसिस के साथ मिलते हैं। और आप लोग तुरंत पेपर भेज देना, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा कंप्लीट हो तो तुरंत आप लोग पेपर भेज देना। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं शाम के सेशन के साथ। जय हिंद और एकदम बेहतरीन करके आना प्यारे बच्चे। जय सिया राम।